हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है वो काफ़ी पुरानी सभ्यता है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। इंडिया में कुछ रिमार्केबल प्रोग्रेस भी हुई हैं किन फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में। और इंडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुई है, इसीलिए इंडिया का नाम फर्स्ट 10 वर्ल्ड की इकोनॉमी में आ जाता है। अगर हम देखें वो इंडिया की इकोनॉमी तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट 10 कंट्रीज़ में आती है इंडिया। इंडिया जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया की हिस्ट्री उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। अब लोकेशन जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमें बताया गया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जो इंडिया है वो पड़ती है। अगर लैंड एक्सटेंड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड से वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ इंडिया के दो मेन आइलैंड्स पड़ते हैं जो कि हैं अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। अब डू यू नो, इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है। इसमें हमें बताया है कि इंदिरा पॉइंट था एक पहले पहले इंडिया में, जो कि 2004 में सुनामी आने की वजह से सी में मर्ज हो गया। साइज़ की अगर हम बात करते हैं इंडिया का, ये आपका सेकंड टॉपिक है, तो लैंड मास जो बनता है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। लेकिन अब टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं अगर इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, तो वो कितनी बनती है बच्चा? 2.4%। अब ये देख लीजिए हमारा इंडिया किस तरफ पड़ता है? साउथ की तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। आपको डायरेक्शंस पता होंगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, साउथ एशिया में हमारा इंडिया पड़ता है, इसीलिए साउथ एशिया जब हम कहते हैं तो इंडिया का नाम आता है उसमें। अब इंडिया जो है हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं इंडिया की, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को मिला के, वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर। अब देखते हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ माउंटेन्स जो हैं वो पड़ते हैं और साउथ की तरफ इंडिया के दो ओशंस हैं जिसका नाम है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। दो ओशन हैं, डिवाइडेड हैं दो सीज में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है अगर हम इन आइलैंड्स में देखें तो वो बन 30 डिग्री, विच मीन्स जो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है वो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट से छोटा है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में बच्चा 2 घंटे का टाइम लैग पड़ता है, इसीलिए स्टैंटन मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है उसके थ्रू हम जो अपना टाइम है उसको पूरी कंट्री में क्या करते हैं, चलता है इसके थ्रू अपना टाइम पूरा, स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट की ड्यूरेशन को। जब वो एक मूव लेता है ना साउथ टू नॉर्थ की तरफ तो डे और नाइट जो है हमें अपेयर हो जाता है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया जो है वो हमारी साउथ की तरफ है, हमने देखा। इंडिया के जो ओशनिक रूट्स हैं ना वो हमें कनेक्ट करते हैं किन किन कंट्रीज से? यूरोप इन द वेस्ट, ईस्ट एशिया, और ये इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इंडिया का कनेक्शन अपनी नेबरिंग कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बाहर की कंट्री से भी, एज अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो। अब डेक्कन पेनिनसुला जो कि इंडिया ओशन से निकलता है वो इंडिया को हेल्प करता है कि इंडिया और ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, क्लोज कनेक्ट हो जाती है किन कंट्रीज़ के साथ? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ। अब ये जो इंडियन ओशंस है ना, जो इंडिया में इंडियन ओशंस जो है ना, इनको इंडियन ओशन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जितना लॉन्ग कोस्टल लाइन इंडिया को प्रोवाइड करते हैं ये इतना किसी और कंट्री को नहीं करते, इसीलिए इसका नाम ही इंडियन ओशन डाल दिया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदे देते हैं? इंडिया को ही देते हैं। अब फिर से हमारा डू यू नो आ जाता है। डू यू नो इसमें बताया गया हमें कि ये 1869 में ना हमारी एक स्विस कैनाल बनी थी जिसने इंडिया और यूरोप के बीच का 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया। किसने? स्विस कैनाल ने इंडिया यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, इट्स अ बिग। तो ये जो इतनी टर्म है 7,000, इसका जो डिस्टेंस वो कम कर दिया स्विस कैनाल ने।
अब यहाँ पे देखिए आप बताया गया है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया, फर्स्ट रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड फिर हम आती है हमारी इंडिया। अब यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अब ट्रेड रूट्स की बात देखिए, ट्रेड रूट्स निकलते हैं हमारे इंडिया के यहाँ से। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। अब ये जो रेड वाली लाइंस है ना बच्चा, ये कौन सी है? एयर रूट्स, ये एयर रूट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये जो डॉट 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 वाली हैं ये हमारी सी रूट्स हैं। अब इंडिया का कॉन्टैक्ट जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के थ्रू या फिर उसका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है इंडिया का। और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ और कमोडिटीज़ जो हैं वो भी एशियन टाइम्स के, वो भी जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं। मतलब आइडियाज़ इंडिया के बिलीव्स जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में भी जाते हैं और लोग वहाँ पे उनको बिलीव भी करते हैं। जैसे कि हम भी बाहर की कंट्रीज़ का जो ड्रेसेस सेंस है, जो कि खाने का तरीका है, तो उनको भी हम अपना लेते हैं ना, तो हमारी कंट्री के भी कुछ जो है वहाँ पे वो अपना लेते हैं। जैसे कि आइडियाज़ ऑफ उपनिषाद्स, रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, और जो इन्हीं की ट्रेड के थ्रू ही इंडियन के जो न्यूमेरल्स हैं और जो डेसिमल सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में अपेयर हो पाए हैं, पूरे वर्ल्ड तक पहुंच पाए हैं, विच मीन्स। और जो स्पाइसेस हैं इंडिया के, आपको पता है कि स्पाइसेस जो इंडिया के हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और पूरी वर्ल्ड में वो जो है वो जाते हैं, और पूरे बाकी वर्ल्ड में भी इंडिया का जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे उनका हमारे इंडिया में फेमस है। तो अब जैसे कि ट्रेड से इंडिया के आइडियाज़, बिलीव्स, बाकी सब कुछ बाहर गए हैं, तो बाहर की कंट्रीज से भी इंडिया में काफ़ी कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर हो गए, आर्किटेक्चर स्टाइल्स हो गए, डोम्स के। अब इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं अगर हम, तो इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है वो साउथ एशिया में ऑक्यूपाई की हुई है। इसीलिए इंडिया का जो रिलेशन है वो सब कंट्रीज़ के साथ लगभग अच्छा ही रहा है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं। बचा अगर ये चेंज हुआ है नंबर, तो ये अभी कितना है वो मुझे बताइए। अगर चेंज नहीं हुआ है तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किन किन के साथ शेयर करती है? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और 2 आइलैंड। कौन से? श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब यहाँ पे देखिए ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड 2 आइलैंड्स, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अगर हम श्रीलंका को देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट यहाँ बनेगा तो ये जुड़ जाएगा इंडिया के साथ, बट यहाँ पे ये जो निकलती है ना बच्चा, ये क्या है? हमारी ये नैरो चैनल है जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। तो ये 2 आइलैंड जो हैं वो हमारे इंडिया के साथ, उनका भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। इंडिया का ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन हमारा ये डू यू नो बचा हुआ है, तो हम इसको पढ़ के ही वीडियो को एंड करेंगे। 1947 में हमारी इंडिया को आज़ादी मिली, लेकिन उससे पहले किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था हमारी इंडिया पे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया को 2 स्टेट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट आपको पता लग रहा होगा, प्रिंस मीन किंग के थ्रू रूल की जाती थी, और प्रोविंसेस जो हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते थे। प्रिंसली स्टेट में क्या होता था कि ये स्टेट है, ये इस किंग के द्वारा रूल की जाती है, बट इस किंग के ऊपर किसका रोल होता था? किसका रूल होता था? ब्रिटिशर्स का। विच मीन्स किंग को थोड़ी सी अटोनमी दे दी जाती थी कि तुम थोड़ी सी पावर जो है वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपनी मर्जी के थोड़े बहुत डिसीजंस ले सकते हो, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का ही रूल था। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बच्चा अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर किसी भी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या फिर MCQs चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।